हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ में आपका स्वागत है। आज हम वर्ग के विषय में पढ़ेंगे, वर्ग की प्रॉपर्टीज को जानेंगे, उसके फार्मूलाज को जानेंगे। ठीक है, देखते हैं। पहले डिफिनेशन देखते हैं, वर्ग करते किसे हैं। वर्ग का डिफिनेशन होता है एक चार समान भुजाओं की एक ऐसी बंद आकृति जिसके सभी कोण समकोण हों उसे वर्ग कहते हैं। देखिए, वर्ग भी क्या होता है, बिल्कुल एक ये चतुर्भुज का ही गुण रखने वाला होता है, बट इसमें कुछ बाउंडेशन होते हैं। जिसमें देखिए बाउंडेशन क्या होता है, इसकी सभी भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी। जैसे ए मीटर होगा तो ए भी ए मीटर होगा, ए भी ए मीटर होगा और ए भी भुजा ए मीटर ही होगी। इसके बाद ऐसे ही इसके बाद क्या होगा, ये जो कोण बन रहा है इनके बीच में ये सभी कोण क्या होंगे, समकोण मीन्स 90 डिग्री होंगे। सभी कोण क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। और इसकी एक प्रॉपर्टीज होती है, जैसे इसे आगे बढ़ाया जाए, इस रेखा को एक काल्पनिक रेखा आगे बढ़ाई जाए तो ये एक दूसरे को कभी भी विभाजित नहीं करते हैं। किसी अनंत पर भी जाकर कभी भी एक दूसरे को विभाजित नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के समांतर होते हैं। जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं ये एक दूसरे के समांतर होती हैं। या इस भुजा को किसी भुजा को हम आगे बढ़ाते हैं, ये कभी भी एक दूसरे को विभाजित नहीं करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का वही फार्मूला है जैसे हम चूँकि ये वैसे ही चतुर्भुज का गुण रखता है तो वैसे ही निकलेगा। जैसे चतुर्भुज का निकालते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई, तो क्षेत्रफल निकालने की लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई क्या दिया है, ए मीटर दिया है, तो लंबाई ए मीटर है तो इसको रख लेते हैं ए गुणे क्या दिया है, चौड़ाई ए मीटर। चूँकि भुजा समान है इसलिए ए स्क्वायर, ठीक, वर्ग मीटर। इसका हो गया क्षेत्रफल हो गया। ये तो निकला भुजा से। इसको देखा जाए तो ए क्या है, एक भुजा है वर्ग का, और ए वाला वर्ग भी क्या, ए वाला भी ए क्या है, एक वर्ग का, इसी वर्ग का ही एक भुजा है। ठीक है, ये भुजा के माध्यम से हम निकाल लिए हैं। जैसे ऐसे फार्मूला पे, इस फार्मूला वाले पे कैसे प्रश्न बनते हैं, किसी एक भुजा की लंबाई दे देते हैं। जैसे मान लीजिए कि दे दिया आपको किसी भुजा की लंबाई 8 मीटर। प्रश्न ऐसे बनता है 8 मीटर लंबी भुजा वाली किसी वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 8 मीटर लंबी भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, एरिया, इसको एरिया इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है 8 मीटर, तो यहाँ 8 रखेंगे फार्मूला पर, और वर्ग मीटर ये हमेशा लिखना जरूरी नहीं है, फिर भी 64 होते 64 वर्ग मीटर। ये हो गया आपका क्षेत्रफल। यहाँ भुजा के माध्यम से, भुजा ज्ञात हो तो हम आसानी से वो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है परिमाप। क्या होता है, परिमाप। परिमाप को यदि आप ध्यान से पढ़ो तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक परि एक माप। परि मीन्स बाहरी और माप मीन्स माप, मीन्स रेखाखंडों का, बाहरी रेखाखंडों का मापन क्या होता है, मापन का योग होता है, परिमाप होता है। जैसे यहाँ से यहाँ तक की लंबाई प्लस यहाँ से यहाँ तक की लंबाई प्लस यहाँ से यहाँ तक की लंबाई और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, चारों जो भुजाएं हैं, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, चारों भुजाओं का योग क्या कहते हैं, चारों भुजाओं का योग क्या कहलाता है, चारों भुजाओं की लंबाई का योग। परिमाप क्या हो गया, चारों भुजाओं की लंबाई का योग। ठीक है, चारों भुजाओं की लंबाई, एक भुजा ए मीटर, दूसरा भुजा ए मीटर, तीसरी भुजा भी ए मीटर और चौथी भुजा भी ए मीटर। ए कॉमन लेते तो ये 4a आ जाता है। कितना आता है, 4a। तो परिमाप का सूत्र क्या हो गया, 4a, 4 गुणे, इसको हम वैसे ए मीटर हो गया, लंबाई चूँकि लंबाई मीटर में है तो मीटर, इसका फार्मूला हो गया 4 गुणे ए, हम भुजा को माने हैं तो 4 गुणे भुजा। मीन्स यदि एक भुजा की लंबाई दिया हो तो हम आसानी से परिमाप को निकाल सकते हैं। उसी को लेकर चलते हैं। एक जैसे दे दिया क्वेश्चन बनता है 8 मीटर लंबी भुजा वाली
किसी वर्ग का परिमाप कितना होगा, या परिमाप क्या होगा, या परिमाप की लंबाई क्या होगी। 8 मीटर लंबी किसी वर्ग की 8 मीटर लंबी भुजा वाले किसी वर्ग की परिमाप ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, इस परिमाप में उसका मान रखेंगे फार्मूला में। तो ये 4 और भुजा की लंबाई 8 मीटर दिया हुआ है, तो 4 × 8 और 8 चौका 32, एक हो गया 32 मीटर। ठीक है। इसके बाद आता है वर्ग का विकर्ण। इसके बाद आता है वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण देखते हैं, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ये विकर्ण की कुछ प्रॉपर्टी होती है भाई। इसको देखा जाए तो पहली चीज़ कि वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं। क्या होते हैं? 2 विकर्ण होते हैं। एक वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं। एक विकर्ण यदि ऐसे तिरछा काटा तो ए, और एक विकर्ण ए, मीन्स एक विकर्ण ए और एक विकर्ण 2, एक विकर्ण 2 विकर्ण। ठीक। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? इन विकर्णों की लंबाई समान होती है। यदि ए 10 मीटर का होगा तो ए वाला भी विकर्ण क्या होगा? 10 मीटर का ही होगा। मीन्स विकर्णों की लंबाई समान होती है, समान लंबाई। ठीक है। ये दूसरा हो गया आपका गुण। अब तीसरा गुण क्या होता है? एक जो काटते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मीन्स यदि ए वाला विकर्ण इसको विभाजित करता है तो यहाँ भी विभाजित करता है। तो इसको यदि पूरा 10 मीटर है तो ये इधर 5 मीटर होगा और ये इधर 5 मीटर होगा। मीन्स समान भागों में बांटते हैं, समद्विभाजित करते हैं। और यदि ए वाला विकर्ण इसको काटता है तो ये पूरी लंबाई 10 मीटर है तो ए 5 मीटर हो जाएगा और ए भी 5 मीटर हो जाएगा। ठीक है। क्या है? एक प्रॉपर्टी इसको होता है, ये समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक। अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? चौथी प्रॉपर्टी क्या है? ये जहाँ काटते हैं वहाँ बनने वाले सभी कोण 90 अंश अर्थात 9 समकोण होते हैं। जो कोण बनता है समकोण बनता है। ठीक सर, समझ में आया? विकर्ण क्यों पढ़े? ये क्या होता है? विकर्णों की लंबाई क्या होती? पहले तो एक वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं, विकर्णों की लंबाई समान होती है, ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और विभाजित हुए स्थान पे जो कोण बनता है वह समकोण होता है। आगे देखते हैं। हम पहले आपको बताए थे सर कि एक तो हम क्षेत्रफल निकालेंगे भुजा से और दूसरा एक निकालेंगे विकर्ण से। तो यहाँ विकर्ण पढ़नी है तो विकर्ण में एक फार्मूला आता है क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल मीन्स 1/2 विकर्ण। चूंकि विकर्णों का गुणनफल विकर्ण समान है तो हम लिख सकते हैं विकर्ण गुणे विकर्ण, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 विकर्ण का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन कैसे बनता है? यहाँ भी एक विकर्ण की लंबाई आपको दे देगी और पूरे वर्ग का क्षेत्रफल पूछेगा। ठीक है। एक लंबाई देगा और पूरे वर्ग का क्षेत्रफल पूछेगा। जैसे दे दिया, यहाँ दे दिया कि 20 मीटर भुजा जो विकर्ण की लंबाई है 20 मीटर है। क्वेश्चन से बनेगा 20 मीटर लंबे विकर्ण वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? क्वेश्चन बनेगा 20 मीटर लंबे विकर्ण वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो हम लिखेंगे, फार्मूले पर रखेंगे उसे 20 मीटर, क्योंकि इसको हटा देते हैं, ये ऐसे कर लेते हैं तो काटने में आसानी होता है। यदि हम विकर्ण गुणे विकर्ण रखते हैं नहीं तो वैसे हमें स्क्वायर करना होता है। ठीक है। थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, आप इजी वे कर दीजिए। ठीक। तो 20 मीटर दिया, विकर्ण की लंबाई क्या दिया है? 20 मीटर। 20 मीटर एक है। अब जो चूंकि पता है कि दोनों विकर्ण की लंबाई समान होती है तो दूसरा भी क्या होगा? 20 मीटर ही होगा। और इसको काट देंगे, ये 10 बार में कटेगा और 20 दहा में 200 वर्ग मीटर। चूँकि क्षेत्रफल का यूनिट क्या होता है? वर्ग मीटर, वर्ग होता है। ठीक है।
तो यहाँ क्या निकल के आया, क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर। ठीक है सर। तो ऐसे ही वर्ग से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम ऐसे इन्हीं फार्मूला को रखकर आसानी से कर लेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और ज़्यादा पसंद हो तो सब्सक्राइब करना न भूलिए। जय हिंद, थैंक यू।